हाईकोर्ट ने आज कहा है डॉक्टर वीके गोयल की परिस्थितियां खराब हैं, 480 मीट्रिक टन चाहिए दिल्ली को ऑक्सीजन। आप कब मुहैया कराएंगे? एक के बाद एक हम सुन रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इसी के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, लेकिन आपके अस्पताल की क्या हालत है? क्या ऑक्सीजन आपके पास है पर्याप्त मात्रा में कोविड पेशेंट्स के लिए डॉक्टर गोयल? डायरेक्टर पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार में मेरा 50 बेडेड सेटअप है फॉर द लास्ट 28-29 ईयर्स, और 40 बेड कोविड को डेडिकेटेड है फ्रॉम डे 1, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। और ऑक्सीजन मुझे अब तक मिल रही थी, पिछले 4-5 दिन से थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है, और उस वजह से मेरे साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, डीएम, एसडीएम, नोडल ऑफिसर, एसएचओ, ऑल आर वर्किंग हार्ड विद मी टू गेट द ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी काम करते करते कई बार ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, रात को घंटे 2 घंटे ऑक्सीजन बंद हो जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर ऑक्सीजन, बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है आप बता रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन आपने ये आरोप लगाया है कि आपने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन दीजिए, तो दिल्ली सरकार ने उल्टा आप ही को कह दिया कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो क्या आप एक शिकायत कर रहे हैं दिल्ली सरकार से खास तौर पर, क्या है वो शिकायत? ये मैंने कल, मुझे दिक्कत ज्यादा हो गई थी, मेरे वेंडर ने कल मना कर दिया था कि वो दे नहीं पाएगा, तो मैंने दोबारा से सरकार से खटखटाया कि सर वेंडर नहीं दे रहा, कुछ इंतजाम करिए। तब उन्होंने मुझे नोटिस इशू करा कि आपको इंतजाम खुद करना है, और 5 बजे तक नहीं करेंगे तो यू विल बी अंडर द पेनल एक्शन। ये उनकी तरफ से कल चिट्ठी मुझे आ गई थी, जिसमें बात आज हो गई है, एंड दे ऑल आर विद मी एंड हेल्पिंग मी। आज उन्होंने मेरे लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर्स अरेंज कर दिए हैं। आज 14-15 डीएम मैडम से बात हुई है, अभी दोपहर को जूम मीटिंग हुई है, उसमें डीएम मैडम ने मेरे हॉस्पिटल के लिए 15 सिलेंडर एक्स्ट्रा अरेंज करवाए हैं, जो अभी एसडीएम सीलमपुर मुझे दे रहे हैं। ही इज ऑन द वे टू डिलीवर मी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्स्ट्रा। एवरीबॉडी इज गिविंग। कल पता नहीं किस तरीके से वो लेटर इशू हो गया। चलिए ठीक है, आपके अस्पताल की स्थिति बेहतर हुई है डी राणा साहब जी? थोड़ी बेटर हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और यही रास्ता भी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोगों की जिंदगी बचानी है, ये कोई फुटबॉल का खेल नहीं है कि इधर से उधर सिर्फ दोष मढ़ने। जल्दी से डॉक्टर डी राणा आपके पास आते हुए, लगातार आपने आवाज बुलंद की, आपने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, घंटे घंटे के लिए हम इंतजार करते हैं, अब 3 घंटे का हुआ, अब 4 घंटे का हुआ। पिछले दिनों दावा ये हो रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के जरिए, क्या ये आप लोगों तक पहुंचा है, अस्पतालों तक पहुंचा है? अब मैं इतना कह सकता हूँ कि स्थिति पहले से अच्छी है, एटलीस्ट कल से आज अच्छी है। एटलीस्ट हमें जितनी टोटल सप्लाई है वो मिल रही है, और अब बस एक ही प्रॉब्लम रह गई है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है। यदि जब कभी पूरी जो दिन की सप्लाई पूरी हो रही है, और हमें चाहिए चाहे 6 घंटे बाद दो, चाहे 8 घंटे बाद दो, पर पूरी खत्म होने से पहले 1-1.5 घंटे पहले मिलनी चाहिए। तो हमारे प्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए श्री राघव चंदा जी, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे हेल्प करते रहते हैं हमारी, किसी न किसी तरीके सप्लाई बना रहे हैं। पर इनसे मैंने यही गुजारिश की है कि इसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए, नहीं तो हर दिन हमें 12-1 बजे बाद रोज मैनुअल वेंटिलेटर चलाने पड़ते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर हैं इस वक्त, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो जितने वेंटिलेटर के लिए एक रिजर्वायर होना चाहिए। इसको सरकार को जब एक जी राणा साहब, ये अभी ऑफ ठीक है, अचानक अभी मैं आपसे पूछूं तो आपके अस्पताल के पास अभी कितने घंटे का ऑक्सीजन है? अभी हमारे पास 4-5 घंटे का ऑक्सीजन है। हमें मतलब रफली 10-11 बजे 4 घंटे का। तो इसलिए गुजारिश है कि उससे पहले ही ऑक्सीजन दे दें हमें। कल अच्छी तरह सप्लाई आ गई थी, थोड़ी लेट आई, 2 घंटे। हॉस्पिटल भी एक है दिल्ली में जिसने आज कहा कि उनके पास कुछ ही घंटे की, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी? आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ राघव चड्ढा, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी और कब हम उम्मीद करें कि ये जो बताया जा रहा है कि झारखंड से सिलेंडर्स मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतने आ गए हैं, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कब कंट्रोल में दिल्ली में आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से तबाही दिल्ली में मच रही है।
सबसे पहले तो अंजना जी, डॉक्टर DS राणा जो एक हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते उन सहयोग कर रहा हूं, जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल रात को 3:45 बजे, यानी कि सुबह के समय 3:45 बजे DS राणा साहब का मुझे फोन आया था। मैंने 1 घंटे में फोन उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल में सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने उसी समय दिल्ली सरकार के एक आला IAS अधिकारी को फोन किया, उनसे दरख्वास्त करी कि गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे अगर नहीं पहुंची सप्लाई सही समय पे, तो क्या आप सुनिश्चित करते हैं सप्लाई? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने कंपनी वालों से बात करी, 45 मिनट में सप्लाई पहुंच जाएगी। 45 मिनट में सप्लाई पहुंच गई। तो इतनी वॉर फुटिंग पे हम सब, सरकार, लोकल विधायक और DS राणा साहब जैसे बड़े हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के आइकॉन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे, हमने सुबह 4 बजे भी इनसे बात करी, 24 घंटे हम इनके संपर्क में हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको अंजना जी, बिना किसी राजनीति करे और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को एक दिल्ली के चश्मे से देखते हुए इतना कहना चाहूंगा कि स्थिति बेहतर हुई है। ये कहना कि स्थिति बेहतर नहीं हुई है, ये कतई भी सही नहीं होगा। बीते कुछ दिनों से हमारी सरकार के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर मिलकर बैठे, उन्होंने कई सारी जो परेशानियां आ रही थी, सप्लाई चेन के इश्यूज थे, सप्लाई के इश्यूज थे, क्वांटिटी रिलेटेड इश्यूज थे, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज थे, उनको दूर किया है और अभी सप्लाई बेटर हुई है। मैं आपको बता दूं कि 490 मेट्रिक टन की जो कमिटमेंट थी केंद्र सरकार की, उसमें से 350 से 400 के बीच में मेट्रिक टन हमारे पास आने लगा है।